विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि शाला त्यागने के लिए प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसके बारे में आज हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों कक्षाओं में 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ये एप्लीकेशन आती है 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 नंबर आपको ये एप्लीकेशन में मिलना तय है। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLC। ठीक है, अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा नहीं आता तो वहां पे SLC आएगा या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज वहां आ सकती है, तो आपको एप्लीकेशन यही लिखनी है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपने प्रधानाध्यापक को, अपने हेडमास्टर का मतलब होता है प्रधानाध्यापक को शाला त्याग हेतु प्रमाण पत्र, ठीक है, टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है शाला त्याग हेतु प्रमाण पत्र। ठीक है, SLC प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र हमको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र लिखना है। साथ में जैसे यहाँ लिखा है 2, जैसे हम हिंदी का जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें 2 की जगह क्या लिखते हैं, प्रति। फिर ये द हेडमास्टर की जगह क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेम इसी प्रकार इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, 2, फिर 2 के बाद थोड़ी सी गैप देके द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल देवी तहसील सौसा मध्य प्रदेश। आप अगर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लिखना चाहते तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, GOVT देके यस और फिर यहाँ पे स्कूल, तो इसमें भी आपको मार्क मिलेगी। ठीक है, साथ में आपके स्कूल का, आपकी स्कूल जिस गांव में है वो स्कूल का गांव का नाम, और यहाँ पे आपकी जो तहसील पड़ती है वह, और इधर आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। क्या होता है, विषय। विषय क्या है आपका, एप्लीकेशन फॉर इशूइंग SLC। ठीक है, यानी आप एप्लीकेशन किसके लिए दे रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। आपको यह भी क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में ही दी है, फॉर इशू की स्पेलिंग भी आपको यही दी है, सिर्फ ING उसमें लगाना है। ठीक है, और SLC शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। क्या, रिस्पेक्टेड सर, इसका मतलब होता है आदरणीय गुरुजी या फिर आदरणीय सर जी। ठीक है, मोस्ट हम आसान है, छोटे छोटे 3 वर्ड और 2 वर्ड के शब्द है। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए आपको। आई बेग टू से दैट माय फादर, ठीक है, हैज बीन ट्रांसफर्ड, यानी कि सेवा में सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे जो पिताजी है उनका स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं तबादला। क्या होता है, तबादला या स्थानांतरण। ठीक है, दोनों उसके नाम है, तबादला या स्थानांतरण। कहाँ हो चुका है, फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, यानी पहले इंदौर में थे, अब कहाँ चले गए वो, भोपाल में चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर सो आई कैन नॉट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी एक कॉमा लगता है, अल्प विराम या फिर यहाँ डॉट लगता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पहला अक्षर आएगा वो हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल। यहाँ पे आए देखिए कैपिटल आ गया है, यहाँ पे यस भी मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। ठीक है, पहला अक्षर। फिर सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी फर्दर हियर, आई शॉल गो विथ हिम एंड स्टडी देयर नाउ। तो जो मेरे पापा जी है उनका जो स्थानांतरण है वो कहा हो गया, इंदौर से भोपाल हो चुका है, तो जो मैं आगे की पढ़ाई है वो इस शाला में करने में असक्षम हूँ, इसीलिए मैं अपने पिताजी के साथ भोपाल जाना चाहता हूँ। यानी आगे की जो पढ़ाई है वो मैं कहा करना चाहता हूँ, भोपाल में करना चाहता हूँ। तो सो काइंडली इशू मी माय स्कूल लिविंग
सर्टिफिकेट SLC एंड ओब्लाइज। तो आपसे कृपया मुझे आपसे अनुरोध है कि मेरा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है यानी कि जो मेरा शाला का त्याग प्रमाण पत्र है मुझे देने की कृपा करेंगे जी। थैंकिंग यू सर यानी आपका धन्यवाद। यूर ओबिडेंटली यानी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। यूर का मतलब होता है आपका और ओबिडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। नेम आपका लिखना है, ठीक है, और क्लास में आपको 6वीं 7वीं 8वीं जिस भी क्लास में आप है उस क्लास का नाम लिखना है और यहाँ पे डेट आपको डालना है, जो जिस दिन आपकी एग्जाम रहेगी उस दिन के आपको यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा और इसमें आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं? टोटल 6 नंबर, ठीक है। टोटल 6 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं और इसमें कोई समस्या अगर है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका जो भी आपके डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो PDF है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।